वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है आर ट्राइंगल्स पॉसिबल फॉर एनी लेंथ। क्या किसी भी लेंथ के लिए ट्राइंगल पॉसिबल है? मतलब ट्राइंगल बनाने के लिए 3 साइड लेंथ की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो साइड लेंथ की कोई भी वैल्यू दे दी जाए ट्राइंगल बन जाएगा? क्वेश्चन ये है। कैन वन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स हैविंग एनी गिवन साइड लेंथ? क्या किसी भी गिवन साइड लेंथ का यूज करके ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? आर देयर लेंथ्स फॉर विच इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल? क्या ऐसी भी लेंथ पॉसिबल है जिसका यूज करके ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता? चलिए एक्सप्लोर करते हैं। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसकी साइड लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमको साइड लेंथ दी है 3, 4 और 8 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ पर मैं ये 8 सेंटीमीटर वाली साइड लेंथ को बेस मान लेता हूँ। किसी और को भी आप बेस मान सकते हो, आप खुद से ट्राई भी कर लेना 4 या 3 को बेस मानते हुए। यहाँ पर चलो मैं 8 को बेस मान लेता हूँ। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन बन गई ए बी। अब एक पॉइंट सी हमको चाहिए जो एक एंड से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो, दूसरे एंड से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। तो चलो अगर हम ए सी को 3 सेंटीमीटर मान लें तो मतलब सी पॉइंट हमको ऐसा चाहिए जो ए से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। इसी तरह से बी सी को अगर हम 4 सेंटीमीटर मान लें, क्योंकि 8 सेंटीमीटर तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब 3 और 4 बचा। ए सी हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया और बी सी को 4 सेंटीमीटर मान लिया, तो हमको सी पॉइंट ऐसा चाहिए जो बी से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। पहले ए की बात कर लेते हैं। हमको सी पॉइंट ऐसा चाहिए जो ए से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। तो कंपास लेंगे हम और इस पे 3 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेंगे। इसको उठा के ए पे रख लो और एक आर्क हमको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। बल्कि एक काम करो, पूरा सर्किल बना लेते हैं। ये कंप्लीट सर्किल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरह से फिर से मेजरमेंट लेंगे, लेकिन इस बार 4 सेंटीमीटर का। अब इसको उठा के बी वाले पॉइंट पे रख लेंगे और यहाँ से भी एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो दोनों सर्किल हमने ड्रॉ किया है वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। हम आर्क ड्रॉ करते थे, आर्क जहाँ कट होती थी वही हमारा सी पॉइंट होता था। हमने क्या किया, पूरा सर्किल ही बना लिया। हो सकता आर्क बनाए और इंटरसेक्शन ना हो तो लगे कि आर्क छोटी बन गई और थोड़ा बड़ी बनानी पड़ेगी, तो पूरा सर्किल इसीलिए मैंने बना दिया कि अगर कहीं पर भी इंटरसेक्शन हो रहा हो तो दिख जाए। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमको सी वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ए से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो सारे इस वाली सर्किल के सरफेस पे हैं। बी से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट है वो सारे इस सरफेस पे हैं। कोई ऐसा पॉइंट कॉमन है ही नहीं जो ए से 3 सेंटीमीटर पे हो, बी से 4 सेंटीमीटर पे हो। तो इसीलिए सी वाला पॉइंट हमको कहीं मिलेगा नहीं, और सी मिलेगा नहीं तो कनेक्ट करके हम ट्राइंगल बना नहीं सकते। तो यहाँ देख सकते हो ट्राइंगल आपका नहीं बनना है। अगर आप डायरेक्टली भी साइड लेंथ बनाओगे तो भी देखोगे वो साइड लेंथ ज्वाइन ही नहीं होंगी। जैसे अगर मैं ए से 3 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ करूं, मतलब सेकेंड साइड जो 3 सेंटीमीटर लेंथ का है, इसी तरह से बी से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूं, तो यहाँ देख सकते हो ए बी तो हमारा 8 सेंटीमीटर है। ये वाली जो लेंथ है जो ए से निकल ली है 3 सेंटीमीटर है। ये वाली जो लेंथ है जो बी से निकल ली है 4 सेंटीमीटर है। तो हमने तीनों साइड लेंथ बना दी, लेकिन ये देख सकते हो ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। जब मिलेगा ही नहीं तो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा शेप। अगर इस साइड लेंथ को आप रोटेट भी करा दो ऊपर नीचे कहीं पर भी, तो ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं और ये कनेक्ट नहीं होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो आपने देखा ये वाली साइड लेंथ देख के ट्राइंगल नहीं बन सकता। व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पर क्या हुआ? क्या आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो? द आंसर इज नो, ट्राइंगल बना ही नहीं। हियर इज अनदर सेट ऑफ लेंथ। एक और सेट ऑफ लेंथ आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। चेक करो कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल है इन साइड लेंथ के साथ। तो इनसे भी अगर आप जब ट्राई करोगे ना, आप खुद से ट्राई करना, कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। किसी एक को बेस मान लो और फिर बाकी साइड लेंथ का मेजरमेंट लेके एक एंड से एक आर्क बना दो, दूसरे एंड से दूसरा आर्क बना दो। तो जब बनाओगे तो देखोगे वो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप पूरा सर्किल भी बना दोगे तो भी कहीं इंटरसेक्शन आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। ट्राई टू फाइंड मोर सेट्स ऑफ लेंथ फॉर विच ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। इसी तरह से और सेट ऑफ लेंथ आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो जिसके लिए कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है, और देखो क्या कोई पैटर्न आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर आपको आगे मिलेगा जब हम ये सीख जाएंगे कि कैसे पता चलेगा जस्ट साइड लेंथ को देख के कि इससे ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं। तो जब पता चल जाएगा तो आप यहाँ पर सेट लिख सकते हो। चलिए पहले सीखते हैं कैसे पता चलेगा। तो हमने ये देखा कि ट्राइंगल पॉसिबल है कुछ सेट ऑफ लेंथ के लिए, वहीं कुछ के लिए पॉसिबल नहीं है।
अब कैसे हम ये चेक करेंगे कि क्या ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा जो गिवन सेट ऑफ लेंथ्स हैं उनके लिए? एक तरीका तो ये है कि ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना हम ट्राई करें और चेक करें कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि हमने ट्राइंगल बनाने की कोशिश की लेकिन बना ही नहीं। तो नहीं बनेगा तो हम कहेंगे नहीं बन पा रहा है, बन जाएगा तो कहेंगे बन जा रहा है। एक तरीका तो ये है कि हम कंस्ट्रक्ट करने को ट्राई करें। क्या और एफिशिएंट तरीका है इसको चेक करने का? मतलब इस तरह से हमको कंस्ट्रक्ट ना करना पड़े और आसानी से क्या हम चेक कर सकते हैं कि ये जो गिवन साइड लेंथ है उससे ट्राइंगल बन पाएगा कि नहीं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब कंसीडर करो लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्या एक ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकता है जिनकी ये साइड लेंथ्स हो? अब इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए चलिए ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। अब इमेजिन करो एक छोटा सा प्लॉट है प्लेन लैंड का, मतलब प्लेन सी एक लैंड है, वहाँ पर एक टेंट लगा है, एक ट्री है और एक पोल है। इमेजिन यू आर एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट एंड वांट टू गो टू द ट्री। अब मान लो आप टेंट के एंट्रेंस पे हो, मतलब टेंट के पास खड़े हो और आपको ट्री के पास जाना है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ? सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? तो ये फिगर आपको नीचे दी है, तो यहाँ देख सकते हो ये पूरा एक प्लेन सा प्लॉट है। इसमें यहाँ पर ये टेंट लगा है, ये एक ट्री है और ये एक पोल है। आप ये टेंट के एंट्रेंस पे खड़े हो, मतलब यहाँ पास आप खड़े हो और आपको ट्री के पास जाना है। तो दो रास्ते आपके पास हैं। एक तो आप देख सकते हो ऐसे सीधा चले जाओ, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप ऐसे जाओ ये पोल से होते हुए फिर यहाँ आओ। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि दो पाथ हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ टू द ट्री, एक तो सीधा वाला रास्ता है कि टेंट से बिल्कुल सीधा ट्री पे चले जाओ जो रेड कलर से शो कर रहा है, या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम टेंट टू पोल फॉलोड बाय द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम पोल टू ट्री, द येलो पाथ। तो एक रास्ता तो ये रेड लाइन वाला है कि बिल्कुल सीधा हम चले जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि पहले हम यहाँ से जाएं पोल, फिर पोल से आए ट्री, तो भी हम ट्री तक पहुँच जाएंगे। ये दो रास्ते हैं। आपसे ही पूछ रहा है कौन सा जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट होगा, छोटा होगा। अब ये बात तो साफ साफ दिख रही है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है टेंट से ट्री का वो शॉर्टेस्ट है देन द राउंड अबाउट पाथ वाया द पोल। अब ये चीज़ देखने से ही समझ में आ रही है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है जो सीधा टेंट से ट्री की तरफ जा रहा है वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा। उस रास्ते पे जाओगे सबसे जल्दी पहुंच जाओगे, या हम कह सकते हैं सबसे कम डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी। वहीं जो राउंड अबाउट पाथ है यानी जो घूम के जाने वाला पाथ है कि भाई डायरेक्ट नहीं गए, पहले गए यहाँ से पोल, पोल से फिर आए यहाँ पर, ये लॉन्गर होगा। इसमें आपको ज़्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। इनफैक्ट द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ टू द ट्री फ्रॉम द टेंट। अच्छा, ये जो डायरेक्ट पाथ है जिसको रेड लाइन से यहाँ शो कर रहा है ये सबसे छोटा पाथ है। मतलब ये वाला पाथ तो छोड़ दो, अगर हम ऐसे भी जाएं यहाँ से घूम के कहीं, या इधर से कहीं जाएं, या इधर से होते हुए कहीं से भी जाएं, और भी अगर हम पाथ ड्रॉ कर लें, उनमें भी सबसे छोटा पाथ तो यही होगा कि बिल्कुल सीधा आप टेंट से ट्री की तरफ चले जाओ, इधर उधर कहीं ना घूमो। विल द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बी शॉर्टर दैन द राउंड अबाउट पाथ वाया थर्ड पॉइंट। अब आप ये बताओ कि किसी दो पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट पाथ है क्या वो छोटा होगा किसी भी राउंड अबाउट पाथ से? मतलब ऐसा पाथ जो किसी थर्ड वाले पॉइंट के थ्रू होके आ रहा है, तो क्या उससे छोटा होगा? कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी जाने का एक पाथ तो एकदम सीधा है, एक ये रास्ता है। दूसरा एक वो पाथ जो राउंड अबाउट है, मतलब घूम के आ रहा है किसी तीसरे वाले पॉइंट के थ्रू। जैसे थर्ड पॉइंट हमारा कोई सी यहाँ पर है, तो एक पाथ कुछ इस तरह से है कि ए से बी डायरेक्ट नहीं गए, पहले ए से गए सी, फिर सी से आए बी। तो ये घूम के राउंड अबाउट वाला पाथ जो किसी थर्ड पॉइंट के थ्रू होते हुए आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो डायरेक्ट पाथ है यानी ये वाला पाथ क्या वो शॉर्टर होगा ये वाले पाथ से जो ए से सी और सी से बी हो रहा है? क्लियरली द आंसर इज यस। भाई साफ साफ दिख रहा है कि यस, ये वाली लेंथ देखो छोटी है, बाकी ये वाली तो बड़ी है। तो किसी भी दो पॉइंट में सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ बना दिया। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो बिल्कुल सीधा हमको जाना होगा और यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यही सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। क्या इस अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके हम बता सकते हैं ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस के बारे में जिसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो? तो जो चीज़ अभी ऊपर हमने देखी उसका यूज़ करके ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं क्या? लेट अस सपोज दैट देयर इज अ ट्राइंगल फॉर दिस सेट ऑफ लेंथ। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो साइड लेंथ हमको दी है उसका यूज़ करके हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। रिमेंबर दैट एट दिस पॉइंट वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल बट वी आर ओनली सपोजिंग दैट इट एग्जिस्ट। अभी बात याद रखने की है कि अभी हमको नहीं पता कि इन साइड लेंथ के साथ ट्राइंगल एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अगर हम मान लें कि ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है तब क्या होगा। चलो एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने ये ए बी सी करके एक ट्राइंगल बना दिया। अब इसकी तीन जो साइड लेंथ आपको दिया है, एक 30 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, ये हमने ऐसे मार्क कर दिया।
कि ए सी 30 सेंटीमीटर, ए बी 15 सेंटीमीटर और बी सी 10 सेंटीमीटर है। क्या सब कुछ सही लग रहा है इस ट्राइंगल के अंदर? इफ दिस ट्राइंगल वर पॉसिबल देन द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस शुड बी शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ वाया द थर्ड वर्टेक्स। अगर ये ट्राइंगल पॉसिबल है तब यहाँ पर ऐसा होगा कि किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में जो डायरेक्ट पाथ है वो छोटा होगा राउंड अबाउट पाथ से, यानी तीसरे वाले वर्टेक्स से होते हुए जो पाथ बनेगा उससे छोटा होगा डायरेक्ट वाला पाथ। वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जैसे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, हमको ए से बी जाना है तो जो डायरेक्ट पाथ है वो ये है, और जो राउंड अबाउट पाथ है जो किसी थर्ड पॉइंट के थ्रू होके जा रहा है, जैसे यहाँ पर पॉइंट सी है, इसके थ्रू होके अगर हम जाएं तो ए से सी फिर सी से बी, तो ये जो डायरेक्ट वाला पाथ है वो छोटा होगा राउंड अबाउट वाले पाथ से। ऐसे ही होना चाहिए। इज दिस ट्रू फॉर अवर रफ डायग्राम? क्या ये जो हमने रफ डायग्राम बनाया है उसमें ऐसा हो रहा है? लेट अस कंसीडर द पाथ्स बिटवीन बी एंड सी। चलिए बी और सी के बीच में जो पाथ्स हैं उसको कंसीडर करते हैं। मतलब अगर हमको बी से सी जाना हो या सी से बी आना हो तो कौन कौन से रास्ते हमारे पास हैं। एक तो देखो डायरेक्ट वाला पाथ है कि सीधा हम बी से सी चले गए, यानी बी सी वाला जो पाथ है इसकी वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द राउंड अबाउट पाथ वाया द वर्टेक्स ए? लेकिन अगर हमको बी से सी या सी से बी आना हो, डायरेक्ट ना आके अगर हम राउंड अबाउट पाथ लें, मतलब ए वाले वर्टेक्स के थ्रू होते हुए अगर हम आए तो उसकी लेंथ क्या होगी? इट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स बी ए एंड ए सी। तो ये बी ए और ए सी वाले लेंथ के सम के बराबर होगा, यानी जो राउंड अबाउट पाथ की लेंथ है वो होगी बी ए प्लस ए सी इक्वल 15 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इक्वल 45 सेंटीमीटर। चलिए इसको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बी से सी जाने वाले पाथ को कंसीडर करें तो दो पाथ हमारे पास हैं। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट वाला कि सीधा हम बी से सी या सी से बी चले गए, यानी बी सी वाला जिसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी है। दूसरा, अगर आप ऐसा करते हो कि डायरेक्ट बी से सी नहीं जाते बल्कि बी से जाते हो ए फिर ए से आते हो सी, यानी बी से सी जा रहे हैं लेकिन ए के थ्रू होते हुए, ए वाले वर्टेक्स के थ्रू होते हुए, तो ये बताओ जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको 15 सेंटीमीटर की लेंथ कवर करनी होगी। फिर जब ए से सी आओगे तो आपको 30 सेंटीमीटर की लेंथ कवर करनी होगी। तो जो ग्रीन वाला पाथ है वो बेसिकली ए बी प्लस ए सी का सम होगा। ए बी 15 सेंटीमीटर है और ए सी 30 सेंटीमीटर है, तो इस टोटल ग्रीन वाले पाथ की लेंथ हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट वाला पाथ है 10 सेंटीमीटर और घूम के जा रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्ट वाला पाथ है वो राउंड अबाउट पाथ से छोटा है, जो कि होना चाहिए। यही तो हमने देखा था कि डायरेक्ट वाला पाथ छोटा होगा। अगर घूम फिर के कहीं से आओगे तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी, उस पाथ की लेंथ ज़्यादा होगी, जो कि यहाँ हो रहा है। तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज द डायरेक्ट लेंथ पाथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? क्या जो डायरेक्ट पाथ लेंथ है वो शॉर्टर है राउंड अबाउट पाथ लेंथ से? तो डायरेक्ट वाला पाथ तो हमारा 10 सेंटीमीटर का है, राउंड अबाउट वाला जो पाथ है वो 45 सेंटीमीटर का है, तो हाँ बिल्कुल शॉर्टर है। अब चलिए कंसीडर करते हैं पाथ्स बिटवीन ए एंड बी। तो चलो फिगर में ही दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हमको ए से बी या बी से ए आना है, मतलब ए और बी के बीच का जो पाथ है उसको अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ भी दो पाथ है। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा आप ए से बी आ जाओ, तो ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। या फिर अगर आप घूम के आओगे, राउंड अबाउट पाथ लोगे, यानी सी वाले वर्टेक्स के थ्रू होके आओगे, तो उस केस में सबसे पहले आपको ए से सी जाना होगा जो कि 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, फिर सी से बी आना होगा जो कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो जो हमारा डायरेक्ट पाथ है वो तो 15 सेंटीमीटर का है। जो राउंड अबाउट पाथ है, घूम के जो आ रहे हैं सी वाले वर्टेक्स के थ्रू, उसमें हमको सबसे पहले ए सी कवर करना पड़ रहा है, फिर सी बी कवर करना पड़ रहा है। ए सी 30 सेंटीमीटर है, सी बी 10 सेंटीमीटर। इस केस में राउंड अबाउट पाथ कितना आ रहा है? 40 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो यहाँ भी देख सकते हो जो डायरेक्ट पाथ है वो शॉर्टर है, छोटा है राउंड अबाउट पाथ से। तो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ पूरे यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखाया है कि डायरेक्ट पाथ 15 और राउंड अबाउट पाथ 40 सेंटीमीटर। क्या जो डायरेक्ट पाथ है वो शॉर्टर है राउंड अबाउट पाथ से? तो हाँ, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। फाइनली कंसीडर द पाथ्स बिटवीन सी एंड ए। अब चलिए सी और ए के बीच में जो पाथ उसको कंसीडर करते हैं। तो अगर हमको ए से सी जाना हो या सी से ए आना हो, तो एक तो डायरेक्ट वाला पाथ है कि बिल्कुल सीधा आप ए से सी चले जाओ, तो उस केस में आपको 30 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो कवर करनी होगी। तो डायरेक्ट पाथ की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप राउंड अबाउट पाथ लेते हो, बी वाले वर्टेक्स के थ्रू डिस्टेंस कवर करते हो, तो सबसे पहले आपको ए से बी आना होगा, यानी ए बी कवर करना होगा जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फिर आपको बी से सी आना होगा जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों का जब सम करोगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो जो डायरेक्ट पाथ है वो शॉर्टर नहीं है बल्कि लॉन्गर है राउंड अबाउट पाथ से। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ए से सी जाना है तो अगर डायरेक्ट बिल्कुल सीधा जाओगे सी तक तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी, और घूम फिर के आओगे बी वाले पॉइंट के थ्रू होके आओगे
तब आपको डिस्टेंस कम कवर करनी होगी। तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, कहीं भी जाने का जो सीधा रास्ता है वही सबसे छोटा रास्ता होता है, बाकी इधर उधर घूम फिर के आओगे तो उस केस में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगी ना। भाई ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, सीधा इस रास्ते पे आओगे तो जल्दी घर पहुंच जाओगे, कम डिस्टेंस कवर करनी होगी। और अगर घूम फिर के चिंटू मिंटू के पास या कहीं घूमने चले गए, गेम खेलने चले गए, तो घूम फिर के आओगे तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, अगर डायरेक्ट पाथ लोगे तो 30 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा और घूम फिर के आओगे तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर चलना होगा, जो कि आप देख सकते हो पॉसिबल ही नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो डायरेक्ट पाथ है वो 30 सेंटीमीटर लेंथ का है, जो राउंड अबाउट पाथ है वो 25 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो क्या जो डायरेक्ट पाथ लेंथ है वो शॉर्टर है राउंड अबाउट पाथ लेंथ से? तो इस केस में जो डायरेक्ट पाथ है वो लॉन्गर है, वो बड़ा है, विच इज़ एब्सर्ड, जो कि बेतुका है। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता कि भाई सीधा जा रहे हैं तो हमको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है और घूम फिर के इधर उधर से आ रहे हैं तो कम डिस्टेंस कवर करनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता रियल लाइफ में। तो क्या ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये चीज़ रियल लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जो ट्रायंगल है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Therefore, a triangle having side lengths 10 cm, 15 cm and 30 cm cannot exist। इसीलिए ये जो साइड लेंथ हमको दी है इसका यूज करके कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता। ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिनकी साइड लेंथ ये हो। We are thus able to see without construction why a triangle for the set of length 10 cm, 15 cm and 30 cm cannot exist। तो यहाँ पर हमने बिना कंस्ट्रक्शन किए ये देख लिया कि ये जो साइड लेंथ हमको दी थी 10, 15 और 30 सेंटीमीटर की, इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। We have been able to figure this out through spatial intuition and reasoning। अभी चीज़ हमने कैसे पता लगाई? स्पेशल इंट्यूशन के थ्रू और रीजनिंग के थ्रू। मतलब रियल लाइफ में जैसे चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती, उसका यूज़ हमने किया कि भाई अगर सीधा सीधा जाएंगे तो कम डिस्टेंस कवर करनी होगी, अगर घूम फिर के जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है, हमको समझ में ही आ रहा है, ये हमको ऑब्जर्व ही होता है रियल लाइफ में, स्पेस में, कि घूम फिर के जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी हो। तो इसके थ्रू हमने बताया। अब याद करो इसी तरह का सिमिलर इंट्यूशन और रीजनिंग का हमने यूज़ किया था टू डिस्कवर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को हमने इसी तरह से डिस्कवर किया था। ये चीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे जैसे जैसे हम ज्योमेट्री को एक्सप्लोर करेंगे वैसे। कैन वी से एनीथिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ्स 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर? क्या ऐसे ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस के बारे में हम कुछ कह सकते हैं जिनकी साइड लेंथ आपको ये दी हो? अपने आंसर को वेरीफाई भी करो कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो कैसे चेक करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये ए है, ये बी और सी। ए बी हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ए सी 3 और बी सी 3, हमको यही 3 साइड लेंथ दी थी तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब अगर हम ए से बी वाले पाथ को कंसीडर करें, पाथ बिटवीन ए एंड बी, तो एक तो हमारा डायरेक्ट पाथ है कि भैया सीधा चले जाओ ए से बी, उस केस में आपको 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी। दूसरा जो राउंड अबाउट पाथ है, यानी ए से बी जाना है लेकिन सी के थ्रू होते हुए, तो पहले ए से सी जाना होगा, यानी ए सी प्लस फिर सी से बी आएंगे, सी बी। तो ए सी है 3 सेंटीमीटर, सी बी भी है 3 सेंटीमीटर, टोटल जो पाथ लेंथ है वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डायरेक्ट पाथ है वो लॉन्गर है राउंड अबाउट पाथ से, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ट्राइंगल विल नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर पहले ही पाथ के लिए आपका फेल हो गया तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो हर दो वर्टेक्स के बीच का जो पाथ है उसको कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ए और बी को कंसीडर किया, अगर ये पास हो जाता तो ए और सी को कंसीडर करते, ये भी पास हो जाता तो सी और बी को कंसीडर करते। हर दो वर्टेक्स के बीच के पाथ को हम कंसीडर करते। किसी एक में भी फेल कर जाएगा तो मतलब वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तीनों केस में कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि भाई हर केस में जो डायरेक्ट पाथ है वो छोटा होना चाहिए राउंड अबाउट पाथ से। यहाँ पहली बार में ही हमारा बड़ा आ गया तो यानी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब ये चीज़ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनफैक्ट मन में भी कर सकते हैं। कैसे? देखो हमको 3 साइड लेंथ दी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये 3 साइड लेंथ हमारे पास है। अगर आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हर बार हम एक डायरेक्ट वाला पाथ ले रहे हैं जो एक साइड लेंथ के बराबर है, और जो राउंड अबाउट पाथ है वो 2 साइड लेंथ के सम के बराबर है। जैसे यहाँ पर देखो जो डायरेक्ट वाला पाथ है वो ए बी वाले साइड की लेंथ के बराबर है, वही जो राउंड अबाउट पाथ है वो 2 साइड लेंथ के सम के बराबर है। देखो यहाँ पर 3 और 3, यहाँ हमने क्या किया, ए सी और सी बी, ये 2 साइड लेंथ का सम किया। यानी जो 3 साइड लेंथ हमको दिया है उसमें हम ये कर सकते हैं, हर बार 2-2 साइड लेंथ का सम कर ले और कंपेयर कर ले उसको तीसरे वाले साइड से। जो तीसरा वाला साइड, अकेला वाला साइड, वो डायरेक्ट वाला पाथ होगा, और जहाँ दोनों का सम कर रहे हैं वो राउंड अबाउट वाला पाथ होगा, क्योंकि जब तीसरे पॉइंट के थ्रू हम आ रहे हैं तो 2 साइड लेंथ हम कवर कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसी में देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया 3 और 3 को ऐड कर लो इन दो को, और इसको 7 से कंपेयर कर लो, तो 7 बड़ा है
जो अकेला होगा वो डायरेक्ट वाला पाथ होगा। यानी सिंपल सा आप ऐसे समझो कि हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि 3 साइड लेंथ हमको दी है, किसी भी 2 साइड लेंथ का जो सम है अगर वो तीसरे वाले से छोटा आ रहा है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और अगर हर केस में बड़ा है तो फिर ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले कंडीशन लिखा देता हूँ कि जैसे हमको एक ट्राइंगल दिया है, उसकी साइड लेंथ है ए, बी और सी। तो ट्राइंगल एग्जिस्ट कब करेगा? जब किसी भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरे वाले से बड़ा हो। जैसे अगर हम पहले 2 साइड को एक साथ ले लें, यानी a प्लस बी, तो इसका जो सम है ना वो हमेशा तीसरे वाला जो साइड है दैट इज सी उससे बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को ले लें तो b प्लस सी का जो सम है वो बड़ा होना चाहिए तीसरा वाला साइड, कौन सा बचा, a, उससे। ठीक इसी तरह से अगर हम a और c को एक साथ ले लें कि भैया a और c का जो सम है वो बड़ा होना चाहिए, बचा कौन साइड, b वाला, b से। यानी कोई से भी 2 साइड का अगर हम सम करें तो वो हमेशा तीसरे वाले साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब इसी क्वेश्चन की बात कर ले। हमारे पास साइड लेंथ है 3, 3, 7, ये 3 साइड लेंथ है। तो पहले इन दोनों का सम कर लो, 3 + 3, और अकेला कौन सा है, 7। तो देख सकते हो 3 + 3 ये तो छोटा है, 7 बड़ा है, तो पहली बार में ही फेल हो गया। और चेक कर लेते हैं, मतलब इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 3 और 7 को ले लें तो 3 + 7 ये ग्रेटर है। तो यहाँ तो कंडीशन सही हो रही है कि 2 का सम तीसरे वाले से बड़ा है। अगर ऐसा होगा तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2 नंबर का हम सम कर रहे हैं तो एक अकेले नंबर से तो बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। अगर 2 नंबर का जो सम है वो तीसरे वाले से छोटा आ रहा है तब ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कि दोनों लोग का सम कर रहे हैं फिर भी छोटा रह जा रहे हो तो बेकार है, फिर ट्राइंगल क्या बनाओगे तुम। तो इस तरह से हर 2 साइड का सम करके हमको चेक करना होता है। अगर किसी एक में भी कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको वेरीफाई भी करना है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा दिया, इसको आप ट्राई करना। तो कंस्ट्रक्शन से भी आप ट्राई करोगे ना तो देखोगे नहीं बनना है, कहीं पर दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं, और कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा मतलब तीसरा वाला पॉइंट मिलेगा नहीं, तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। इन द रफ डायग्राम इन फिगर 7.3 इज इट पॉसिबल टू असाइन लेंथ्स in a different order such that the direct paths are always coming to be shorter than the roundabout paths। अब जो रफ वाला डायग्राम है ऊपर 7.4 वाली फिगर में, क्या ऐसा कर सकते हैं कि लेंथ का ऑर्डर चेंज कर लें, मतलब ए बी, बी सी, सी ए की जो हमने वैल्यू मानी है उसको इंटरचेंज कर दें, कोई और वैल्यू ए बी को असाइन कर दें, इसी तरह से बी सी को, मतलब ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो क्या उस केस में जो ट्राइंगल है क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा? अगर ऐसा मुमकिन होता है कि ऑर्डर चेंज करने से डायरेक्ट पाथ हमेशा राउंड अबाउट पाथ से छोटा आ रहा है तब तो ट्राइंगल को एग्जिस्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा हो भी सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि हमने ए बी को 15 सेंटीमीटर लिया, बी सी को 10 सेंटीमीटर, ए सी को 30 सेंटीमीटर। अगर ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब ए बी को अगर हम चलो 10 सेंटीमीटर ले लें, ए सी को हम 15 सेंटीमीटर ले लें, बी सी को 30 सेंटीमीटर ले लें, तो क्या ऐसा करने पे ट्राइंगल एग्जिस्ट कर पाएगा? चलिए चेक करते हैं। अगर हम बी से सी जाने वाले पाथ को कंसीडर करें तो जो डायरेक्ट पाथ है बी से सी वाला वो 30 सेंटीमीटर का है, और अगर घूम के जाएं ए के थ्रू होते हुए तो पहले बी ए हमको चलना होगा, मतलब राउंड अबाउट पाथ क्या होगा, बी ए जो कि 10 सेंटीमीटर का है, फिर ए से सी आएंगे जो कि 15 सेंटीमीटर का है, तो ऐड कर दिया आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख सकते हो जो डायरेक्ट पाथ है वो लॉन्गर है, जो राउंड अबाउट पाथ है वो शॉर्टर है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। तो इस केस में भी जो ट्राइंगल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब अगर आप साइड लाइन का ऑर्डर चेंज भी कर देते हो तो भी काम नहीं बनेगा। द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। इज सच रीअरेंजमेंट ऑफ लेंथ पॉसिबल इन ट्राइंगल? क्या ऐसा रीअरेंजमेंट ट्राइंगल के अंदर पॉसिबल है? द आंसर इज नो। मतलब लेंथ का ऑर्डर तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था एक केस में तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा उस साइड लेंथ के साथ। किसी भी ऑर्डर में आप लेंथ को असाइन कर दो, मतलब जैसे अगर हमको साइड लेंथ 10, 15 और 30 सेंटीमीटर दे दिया तो किसी को भी 10 मान लो, किसी को भी 15 मान लो, किसी को भी 30 मान लो, कोई भी ऑर्डर चेंज कर लो, 30, 15, 10 कर लो, 15, 10, 30 कर लो, ये 3 मिलकर ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, बात खत्म। अब ये जो मैथ टॉक वाला क्वेश्चन हमारा रह गया तो उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा था, ट्राई टू फाइंड मोर सेट्स ऑफ लेंथ्स फॉर विच ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। तो इसी तरह से आपको और सेट ऑफ लेंथ्स बतानी है जिसके लिए ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है। तो अब हम जान चुके हैं कि किसी भी 2 साइड लेंथ का सम अगर तीसरे वाले साइड लेंथ से छोटा आता है तब उस केस में कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल होगा। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए आपको सिंपल सा रूल याद रखना है कि ट्राइंगल बनाने के लिए हमको 3 साइड लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो 2 साइड लेंथ अपने से कोई सा भी चूज कर लो, जैसे यहाँ पर मैंने 5 ले लिया और 7 ले लिया। यूनिट कुछ भी लगा सकते हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर,
जस्ट मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। तो दो साइड लेंथ अपने से कुछ भी चूज कर लो जो आपके मन में आए। जैसे यहाँ पर मैंने 5 और 7 चूज कर लिया। अब तीसरा वाला साइड इन दोनों साइड के सम के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो 5 और 7 का सम क्या होता है? 12 होता है ना। तो जो थर्ड साइड है वो चाहे आप 12 ले लो या 13 ले लो, 14 ले लो, मतलब कम से कम आपको 12 लेना है। 12 ले सकते हो या उससे ज़्यादा। तो ऐसा अगर आप करोगे तो उस केस में जो ट्राइंगल है उसका कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इसी में आप देखो इन दोनों का अगर हम सम कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। मतलब वही राउंड अबाउट वाला पाथ कि घूम के जा रहे हैं, दो साइड लेंथ कवर कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और डायरेक्ट वाला भी 12 आ रहा है। ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है? या अगर आपने मान लो 13 चूज कर लिया तो इन दोनों का सम आ रहा है 12। मतलब राउंड अबाउट पाथ की जो लेंथ है वो 12 है और डायरेक्ट वाले की 13 है। कि डायरेक्ट सीधा जा रहे हो तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, घूम फिर के जा रहे हो तो कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, इसीलिए ऐसे ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। अगर आपको ऐसा सेट पूछ ले लेंथ्स का जिसके लिए ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है, ध्यान रखना इम्पॉसिबल, कि भाई इस साइड लेंथ के लिए ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, तो आपको दो साइड लेंथ तो अपने मन से कुछ भी चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने चूज कर लिया 6 और दूसरा 9। बस अब क्या करना है, इन दोनों का सम कर दो तो आ जाएगा 15। अब थर्ड साइड आप चाहे 15 ले लो या उससे ज़्यादा। तो चलो हमने 17 ले लिया। तो ये जो सेट है लेंथ्स का, इसका यूज़ करके ट्राइंगल नहीं बन सकता। और अगर आपको ऐसी साइड लेंथ बताना है जिसके लिए पॉसिबल है तो उसमें भी आपको यही काम करना है। दो साइड लेंथ तो अपने से कुछ भी चूज़ कर लो, लेकिन तीसरा वाला साइड लेंथ इन दोनों के सम से छोटा होना चाहिए। तो 6 और 9 का सम 15 होता है, 15 से छोटा आप कुछ ले लो, 14 ले लो, 13 ले लो, बस 0 ना ले लेना, क्योंकि साइड लेंथ अगर 0 हो जाएगी मतलब वो साइड लेंथ है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ गए होगे आप। अब इसके बाद एक फिगर इट आउट है, आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। एक नया चैनल भी है स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और क्लास 7 का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।